हेलो एवरीवन, मेरा नाम नाज़िया है। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ, वो थोड़ा मतलब थोड़ा आप लोग को हो सकता है, कुछ लोगों को ख़राब लगे, कुछ लोगों को ठीक लगे। अ, म, मैंने अक्सर कई बार ऐसे देखा है यहाँ पर सोशल मीडिया पर कि लोग ना बहुत जल्द इन्फ्लुएंस होते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आप फैन बन रहे हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। प्रॉब्लम तब आती है जब जो फैन वाला जो चीज़ है वो ऑब्सेशन में डेवलप होता है। और जो ऑब्सेशन है वो कब हेट में डेवलप हो जाता है, और वो भी उस इंसान के लिए नहीं जिससे आप इन्फ्लुएंस हुए हैं, उस इंसान के लिए नहीं। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ उस चीज़ का। मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स जिन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड उसमें तब तक कोई इशू नहीं है जब तक आप एक रैशनैलिटी लेकर के चल रहे हैं, आप अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं और आपको पता है कि आपकी लिमिट कितनी है और कितना आप बोल सकते हैं और कितना कह सकते हैं। दैट इज़ फाइन। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आजकल ये हो गई है कि लोग जो फैन हैं, क्या आप लोग ये कभी रियलाइज़ किए हैं कि आप भी हेटर बन गए हैं, हेट स्प्रेड कर रहे हैं? शायद ये चीज़ आपने कभी रियलाइज़ ही नहीं की है, और उसका मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है लोगों को ये करते हुए कि जिस पर्सन से वो इन्फ्लुएंस्ड हैं, अगर उसमें से कोई भी पर्सन कोई ऐसी रैंडम हेट कमेंट छोड़ करके जाता है तो उसको उस पर्सन को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। जो फैन बेस्ड है, जो फैन है, वो एक्चुअल में जा करके उस पर्सन को जो हेट कमेंट छोड़ा है उसके नीचे जा करके उसके ऊपर से हेट डालना शुरू कर देते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। एंड ये जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि कब जो फैन बने हुए हैं और कब वो हेट वाले कैटेगरी में आ गए हैं। तो ये जो फाइन लाइन है ना, इसमें फैन से हेट वाले चीज़ में पहुंचने में, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक हेटर जो होता है उसका भी जो ऑब्सेशन और उसका जो क्या कहते हैं, एक वो होता नहीं है कि बस मैं इसको तो हेट ही करूँगा, राइट? वैसे ही एक्सट्रीम्स में हेट वाले जो इमोशंस होते हैं वो भी एक्सट्रीम्स में होते हैं। सिमिलरली जो फैन के जो चीज़ें होती हैं वो भी एक्सट्रीम्स में होती हैं। तो लोग जाते हैं, जो हेट कमेंट लिखा हुआ है किसी पर्सन ने, उसके नीचे जा करके उस पर्सन को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो दैट मीन्स आप एक हेट कमेंट को ख़त्म करने के लिए, एक हेटर को ख़त्म करने के लिए आप खुद जा करके आप हेट फैला रहे हैं उस पर्सन को, राइट? तो ये चीज़ लोगों ने रियलाइज़ करना आजकल बंद कर दिया है। लोग सोचते हैं कि मैं तो फ़ैन हूँ, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ या मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। ऐसा नहीं है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि अगर आपको किसी का हेट कमेंट पसंद नहीं आया है, आप एक फ़ैन हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, तो आप एक इंडिविजुअल कमेंट लिख दीजिए कि भाई पता नहीं कौन ऐसा ऐसा बोल रहा है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। दैट्स इट। आप नीचे जा कर के उस पर्सन को ट्रोल कर रहे हैं, उसके नीचे और लोग आकर के उसको फिर से ट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली आप हेट वाले ही कैटेगरी में फॉल करने लग गए हैं। तो ये जो एक्सट्रीम वाली जो चीज़ कंडीशन बना रखा है लोगों ने आजकल के टाइम में, दैट इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करिए। क्योंकि आप किस कैटेगरी में, कोई भी कंपटीशन अगर आपका आया, मतलब कोई भी उस इन्फ्लुएंसर का कोई कंपटीशन आ गया या उससे बेटर कोई चीज़ आ गई, तो आप क्या करेंगे? आप जाकर के उसके चैनल पर जाकर के हेट फैलाएंगे
कि दिस इज दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और ये चीज़ मतलब लॉयल्टी, आपकी लॉयल्टी इतनी ज़्यादा उस आपके इन्फ्लुएंस, जिस पर्सन को आप पसंद करते हो उतना ज़्यादा लॉयल्टी हो गई है कि आप जाकर के दूसरे उसके कंपटीशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका काम नहीं है। जो पर्सन, जो इन्फ्लुएंसर है, वो अपना करे, उसको जिस तरीके से अपना कंपटीशन ख़त्म करना है, अपना कंटेंट अच्छा बना करके करना है या जो भी करना है, वो अपना कर सकता है। बट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको करना है, यू शुड लाइक, दिस इज़ योर थिंग, आप करिए वो चीज़। ये बट जा करके आप दूसरे को परेशान कर रहे हैं या हेट जो कमेंट डाल रहा है उसको आप क्यों नो उसको कमेंट करके ट्रोल कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से आप खुद भी हेटर की कैटेगरी में आ चुके हैं। और ये चीज़ लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। आप जितना ही आप लोग कहते हैं हेट 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 हेट, बट आप भी उसी कैटेगरी में, आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं या बहुत डिफरेंट काम नहीं कर रहे एक हेटर से। तो चाहे वो कंपटीशन कोई उस इन्फ्लुएंसर का पैरेलल कोई कंपटीशन आकर के बैठ गया है और उसको जा करके अगर आप ट्रोल कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक कोई हेट कमेंट डाल रहा है और उसको जाकर ट्रोल कर रहे हैं, आप उसको उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए। आप एक फ़ैन है तो आप एक फ़ैन बने रहिए। एक पॉजिटिव वाली जो चीज़, फ़ैन वाली जो चीज़ होती है ना, उसी को बना करके रखिए। हेट वाले चीज़ को, उसको सब मतलब ख़त्म करिए। और अगर आपको इंडिविजुअल आपने कोई नेगेटिव कमेंट देखा, कोई चीज़ देखा, तो उस पर आप इंडिविजुअल कुछ अपनी चीज़ें लिख सकते हैं, बट उस पर्सन को आप जा करके उसको पिंच नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं वाला नहीं कह रही हूँ, नहीं करना चाहिए, दैट इज़ नॉट गुड। एंड मेरे ख्याल से मैं आज का मेरा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितने लोग को समझना होगा वो समझ जाएंगे। एंड नाउ इट इज़ अप टू यू, you have to decide whether you should be doing this thing, or you should start थोड़ा सा अपने में चेंजेस ला करके अपने आप को सही करने की कोशिश करें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। एंड फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट मंथ, फिर कुछ ऐसे ही कुछ टॉपिक ला करके डिस्कस करूँगी। थैंक्स अ लॉट, बाय एंड टेक केयर।